हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियों में अगला सीरीज देख रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाए जाएंगे, उसी सीरीज में अगला पैटर्न है। पार्ट 4 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्लों से कैसे बनाए जाते हैं। पार्ट 3 में हम लोग ने क्या देखा था, एल्कोहल दैट मीन्स 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल से हम कैसे रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। आज इस सीरीज में हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे वो देखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन मेथोडोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन इंटर कन्वर्जेंस में। इंटर कन्वर्जेंस मीन्स जिसमें एक कंपाउंड होगा और फिर दूसरे कंपाउंड के डेस्टिनेशन तक आपको जाना होगा, तो इंटर कन्वर्जन या उसे बोलते हैं अंतरा परिवर्तन। कैसे बनाओगे यहाँ से वहाँ, मतलब जैसे मीथेन से एथेन या फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटिक एसिड से एसिटाल्डिहाइड, इस तरह का कुछ कंपाउंड अगर है तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए कार्बोक्सिलिक अम्लों से हम एल्डिहाइड और कीटोन कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट इट। इसका पहला पार्ट क्या है, हम देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों से कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बनाया जाएगा। उसके अंतर्गत हम पहला हिस्सा देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा हम एल्डिहाइड कीटोन कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो पहले इन चीज़ों को देखो, ये क्या लिखा हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या, RCOOH, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और आप जानते हैं ऑर्गेनिक में ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनेरियो में अगर आप देखें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वैसे अगर पूरी केमिस्ट्री में देखें तो ये वीक एसिड होता है। ठीक है ना, तो ये H+ लूज कर सकता है। अब जरा देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दो कैल्शियम ऑक्साइड से। किससे, कैल्शियम ऑक्साइड से। कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करा दो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, इट्स अ बेस। तो ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस। इनकी रिएक्शन जब आप कराओगे तो क्या मिल जाएगा, RC+O और फिर नीचे भी RC+O और ये O, ये हो गया क्या, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट का पार्ट है, दिस इज कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। समझ गए, तो ये कैल्शियम कार्बोक्सिलेट का पार्ट, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे क्या, RCO2Ca। अब R की जगह पर आप H भी ले सकते हैं और एल्किल ग्रुप भी ले सकते हैं। एल्किल H भी हो सकता है और एल्किल ग्रुप भी हो सकता है। अगर H लिखेंगे तो फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर H लिखेंगे तो HCOO का होल टू एस। नाम क्या होगा बेटा, कैल्शियम फॉर्मेट। ये कॉमन नेम हम बोल रहे हैं, कैल्शियम फॉर्मेट। ये सॉल्ट भी है, सॉल्ट, तो उसके नाम एज अ सॉल्ट लिखे जाएंगे। पॉजिटिव पार्ट पहले लिखा जाएगा, नेगेटिव पार्ट उसके बाद में लिखा जाएगा। तो ये फॉर्मेट आए ना, तो कैल्शियम फॉर्मेट। अगर R की जगह हम CH3 ले लें तब, तो CH3COO का होल टू एस Ca। नाम क्या होगा बेटा, कैल्शियम एसीटेट। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट। तो वही है कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ये हो गया, उसका कैल्शियम सॉल्ट ये हो गया। ठीक, अब इस कैल्शियम सॉल्ट का हम क्या करने वाले हैं, शुष्क आसवन, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे। आसवन का मतलब होता है, आसवन में दो घटनाएं शामिल होती हैं। लिक्विड है हमारे पास, द्रव, उसको हम गर्म करेंगे तो वाष्पित अवस्था में आएगा, तो वाष्पन हो गया। वाष्पन या क्वथन कह सकते हैं, एक निश्चित ताप पर उबलेगा तो वाष्प मिलेगा। उस वाष्प को फिर से ठंडा करके द्रव बना दीजिए, तो द्रव से वाष्प बनने की क्रिया हो गई वाष्पन, और वाष्प से फिर द्रव बनने की क्रिया हो गई द्रवण। तो वाष्पन प्लस द्रवण या वाष्पन प्लस संघनन, ये घटना कहलाती है, इन दोनों को मिला के कहलाती है क्या, आसवन। और अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं, मतलब वहां वाटर कंटेंट नहीं है। ड्राई डिस्टिलेशन हम कर रहे हैं ना, शुष्क आसवन कर रहे हैं, तो शुष्क आसवन का मतलब क्या हुआ, वहां पर मॉइस्चर या वाटर कंटेंट नहीं है। अब देखो जरा क्या होता है, बहुत सिंपल फैक्ट है और इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, ध्यान रखिएगा। इंटर कन्वर्जेंस में सीधे स्टेटमेंट आया हुआ है कई बार, आपकी यूपी बोर्ड में, एवन CBSE बोर्ड्स में डायरेक्ट सीधे स्टेटमेंट आ गया है। तो लिसन केयरफुल्ली एंड प्रिपेयर द नोट्स आल्सो। देखो जरा क्या होता है, पहला स्टेटमेंट हम ले रहे हैं यहां पर, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से
फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये ध्यान रखिए, ये सीधा सीधा स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं बेटा। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्लियर? कैल्शियम फॉर्मेट, ये शुष्क आसवन से क्या मिलेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। अब जरा देखो कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होगा? ये है कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम की वैलेंसी 2, तो फॉर्मेट आयन भी 2 टाइम्स लगेगा, HCO का होल ट्वाइस, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट। वही स्ट्रक्चर बना दिया हमने। इस कैल्शियम फॉर्मेट के 2 अणु ले लो, 2 अणु, ये देखो हो गया। उसी को उलट के लिखा है, कुछ अलग नहीं है, उसी को उलट लिखा है। ठीक है, अब जरा देखो इसको हम इसका हम ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं, तो एलिमिनेशन कैसे होगा? ये 2 कैल्शियम निकल रहा है, 2 कैल्शियम। अब जरा देखो यहां पर ये CO है, COO 2 बार O और 1 ऑक्सीजन इसका, तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। यहां से भी एक तरफ C और CO, तो ये क्या हो गया? O के साथ, तो ये भी क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो 2 अणु हमें कैल्शियम कार्बोनेट के मिल गए। अब देखो जरा HCO और ये वाला H, HCHO, यहां भी HC डबल बॉन्ड O, ये वाला H, तो क्या मिला? क्या मिला? HCOH कितनी बार? 2 बार, प्लस 2 टाइम्स कैल्शियम कार्बोनेट, 2 टाइम्स कैल्शियम कार्बोनेट। क्या किया गया है? यहां पर शुष्क आसवन किया गया है, ड्राई डिस्टिलेशन। क्या किया गया बेटा? ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क आसवन किया गया है। ये दीज आर द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, और ये क्या था? फॉर्मेल्डिहाइड। बहुत सिंपल रिएक्शन, सीधा सीधा स्टेटमेंट है। इस तरह से भी व्हाट हैपेंस व्हेन में क्या होता है जबकि में, कि क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करते हैं, या कैल्शियम फॉर्मेट को हम गर्म करते हैं, या कैल्शियम फॉर्मेट को नमी की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तो सीधा सा स्टेटमेंट होगा, इसका आंसर होगा कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करने पर हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है थ्रू दिस प्रोसेस। ठीक, दूसरा हिस्सा देखो। अब अगर मान लीजिए कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर सॉल्ट लेंगे आप, कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेंगे, तो कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। इसे ध्यान रखिएगा। अब देखो जरा, कैल्शियम एसीटेट हम करके दिखा रहे हैं। कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से, कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनता है, या एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक, ये सीधा स्टेटमेंट याद रखिए बेटा, बहुत ही हेल्प करने वाला आपको बोर्ड पेपर्स में भी और दूसरे एग्जाम्स में भी। कैल्शियम एसीटेट मतलब CH3CO फिर O, ये हो गया CaO, C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कैल्शियम एसीटेट। अगेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम एसीटेट जस्ट वी टेक, तो ये हो गया CH3, यहां हो गया O, C डबल बॉन्ड O CH3, देयर इज आल्सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम एसीटेट। और यहां क्या करा रहे हैं हम? ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क आसवन करा रहे हैं बेटा। ठीक है, घटना वही होगी फिर से। देखो जरा, ये पूरा पार्ट एलिमिनेट करेगा और ये यहां से ये पूरा पार्ट एलिमिनेट करेगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, इसके बाद CaCO3, ये 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन इस कैल्शियम के साथ और 1 2 3 ऑक्सीजन इस कैल्शियम के साथ। क्लियर? तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब जरा देखो यहां पर, ये CH3 वाला पोर्शन इस CO के साथ और ये CH3 वाला पोर्शन इस CO के साथ, तो CH3CO CH3, CH3CO CH3, 2 टाइम्स, 2 बार क्या मिला हमें? एसीटोन, 2 मॉलिक्यूल्स एसीटोन के और 2 मॉलिक्यूल्स किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के, तो ये है एसीटोन। तो अगर कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करेंगे आप, अगर कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करेंगे तो हमें एसीटोन मिलेगा। कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करेंगे। अब जरा की पॉइंट देखो यहां पर, अगर यहां हम R ले लें, R, ये भी R, समझ रहे आप? मतलब सेम हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया कैल्शियम का, तो हमें जो कीटोन मिलेगा वो हमेशा कैसे मिलेगा?
सरल कीटोन। कैसा मिलेगा? सरल कीटोन। ये सरल कीटोन है। सरल कीटोन का मतलब क्या था? सिंपल कीटोन मतलब CO के दोनों ओर सेम एल्किल ग्रुप, सरल कीटोन। और एक बताया था आपको मिश्रित कीटोन। सरल कीटोन का मतलब ये था कि CO के दोनों ओर के जो एल्किल हैं वो सेम नेचर के हैं, इधर भी आर, इधर भी आर, इधर भी आर, इधर भी आर, तो उसे क्या बोलोगे? सरल कीटोन। तो अगर एक कैल्शियम कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट लेंगे एक्सेप्ट देन फॉर्मेट, ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट आयन को छोड़ करके कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम का सॉल्ट अगर आप लेंगे, एक मॉलिक्यूल मतलब एक ही टाइप का, नॉट वन मॉलिक्यूल नहीं, एक टाइप का अगर आप लेंगे, तो एक टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड कैल्शियम सॉल्ट अगर आप लेते हैं तो हमेशा आपको सरल कीटोन मिलेगा। मतलब दोनों तरफ CO के जो दोनों तरफ R होगा वो सेम होगा, RCOR। अब मान लो खुद देखो यहाँ C2H5 C2H5 कैल्शियम प्रोपेनोएट सेम एज CaOCO C2H5 C2H5। मान लीजिए ये कैल्शियम प्रोपेनोएट होता तो क्या बनता बेटा? ये C2H5 CO C2H5 C2H5 CO C2H5 बनता। यहां मिल जाता कैल्शियम, दैट मीन्स यहां बन जाता पेंटेनोन 3। क्या बनता? पेंटेनोन 3। ध्यान रखो यहां पर। अब देखो जरा, हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको, RCO OCA OC डबल बॉन्ड OR, ठीक बेटा, प्लस यहां फिर से देखो OR, ये हो गया C डबल बॉन्ड OR। ड्राई डिस्टिलेशन करा दो, शुष्क आसवन, ड्राई डिस्टिलेशन। तो ड्राई डिस्टिलेशन अगर आप कराओगे, देखो हाँ, ये सीधे एलिमिनेशन दिखा दो इसका, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। तो CaCO3 हो गया, RCOR बन रहा बेटा, RCOR कितनी बार? 2 बार, 2 मॉलिक्यूल्स, RCOR। और यहाँ पे 2 बार कैल्शियम कार्बोनेट, 2 बार कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैसा है? ये है सिंपल कीटोन, सरल कीटोन। समझ रहे हैं आप? अब मान लीजिए यहां पर अगर हम R चेंज कर दें, दोनों तरफ के R, ये भी R ये भी R, अगर हम चेंज कर दें तो जो R आएगा अगर सेम टाइप के ले रहे हैं तो हमें सिंपल कीटोन मिल जाएगा। दूसरा हिस्सा, अगर मान लो R हम डिफरेंट कर दें, यहां R कर दें, यहां R डैश कर दें, यहां R कर दें, यहां R डैश कर दें, तब क्या होगा? हमें तब मिश्रित कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा? मिश्रित कीटोन मिलेगा। देखो जरा अगला, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर हम मिश्रित लवण लेते हैं तो कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, हम ये दिखा रहे हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट के मिश्रित मतलब 2 भिन्न R वाले अगर आप लवण लेते हैं, मिश्रित लवण के शुष्क आसवन से ठीक मिश्रित कीटोन मिलेगा, मिक्स्ड कीटोन मिलेगा। मिक्स्ड कीटोन का मतलब हो गया CO के दोनों ओर अलग अलग R, दोनों ओर अलग अलग R मिलेंगे, ठीक है। मिश्रित कीटोन या मिक्स्ड कीटोन मिलेगा। देखो जरा कैसे, यहां RCO OCA OC डबल बॉन्ड OR प्लस, अब की बार CaOCO, यहां दिखा रहे हैं बेटा R डैश, ठीक, इतना ठीक है, R डैश। अब देखो जरा, इसका अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन कर देते हैं, शुष्क आसवन, तो ये तो पोर्शन तो अलग हो ही जाएगा, ये पोर्शन अलग हो गया और ये पोर्शन अलग हो गया बेटा। अब यहाँ क्या बना? देखो, एक तरफ R आएगा और एक तरफ R डैश, क्या मिला? RCOR डैश, कितनी बार? 2 टाइम्स, और प्लस 2 टाइम्स कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसा है? दिस इज मिक्स्ड कीटोन। क्या है बेटा? ये मिक्स्ड कीटोन। दोनों तरफ के R क्या हैं? अलग अलग हैं। दोनों तरफ के R क्या हैं? अलग अलग हैं। इसको आप असम्मित कीटोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? असम्मित कीटोन, अनसिमेट्रिक, दोनों तरफ अलग अलग एल्किल ग्रुप है, इसलिए ऐसा है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन याद रखो, हम ये दे रहे हैं आपको, CH3COO होल टू है Ca प्लस C2H5 COO का होल टू है Ca। इसका अगर आप ड्राई डिस्टिलेशन करोगे, शुष्क आसवन करोगे, तो क्या मिलेगा?
अब इसके क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट बॉक्स में करके डालेंगे, ठीक है। ये क्या है? ये है कैल्शियम एसीटेट। क्या है बेटा? कैल्शियम एसीटेट, ठीक। और ये क्या है? कैल्शियम प्रोपेनोएट। देखो 2 1 3 कार्बन इसके रेस्पेक्ट में, तो कैल्शियम प्रोपेनोएट, कैल्शियम प्रोपेनोएट। क्लियर है? अब आपको बताना है कि यहाँ ड्राई डिस्टिलेशन के बाद इसका क्या मिलेगा। एक और हिस्सा देखो, हमने पहले हिस्से में क्या बताया? कैल्शियम फॉर्मेट का अगर आप शुष्क आसवन करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा। कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट अगर आप लेंगे तो आपको सरल कीटोन प्राप्त होगा या सम्मित कीटोन प्राप्त होगा। CO के दोनों ओर के R क्या होंगे? सेम होंगे। तीसरी कैटेगरी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर मिक्स्ड कार्बोक्सिलिक एसिड का हम सॉल्ट लेते हैं, दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट हम लेते हैं, जिसमें एक तरफ मान लो R है, दूसरी तरफ मान लो R डैश है, तो इस मिश्रण का, ये जो लवण मिला है, इस लवण का अगर हम शुष्क आसवन करते हैं जिसमें 2 अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट हैं, तो हमें मिक्स्ड कीटोन मिलेगा या अनसिमेट्रिक कीटोन मिलेगा। अनसिमेट्रिक कीटोन का मतलब यह है कि CO के दोनों ओर के R क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। R COR डैश टाइप का होगा। क्लियर? ये मिलता है हमें। अब इसमें एक चीज और समझिए, यहां पर ये जो RCOR डैश है ना, ये जो इसकी यील्डिंग होती है बहुत पुअर होती है, बहुत कम मात्रा में बनता है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब जैसे मेन कंपाउंड तो यही था, लेकिन यील्डिंग बहुत पुअर होती है, मतलब जो प्राप्त होगा आपको उसकी मात्रा बहुत कम होगी। रीजन ये है कि जब आप मिक्स्ड कार्बोक्सिलिक एसिड जब यूज करते हैं तो यहां पर आपको डिफरेंट टाइप, जैसे इस तरह का भी कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोन का कंपाउंड मिलेगा यहां पर, और इसीलिए इसका जो प्रपोर्शन होता है, परसेंटेज होता है, वो कम हो जाता है। जैसे यहां पर ये भी मिलेगा RCOR और यहां पर ये भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ईयर जो यील्डिंग होगी वो पुअर होगी। तो क्यों पुअर होगी? इसकी मात्रा कम क्यों होगी? क्योंकि इस तरह के भी कीटोन मिलेंगे और इस तरह के भी कीटोन मिलेगा, मतलब दोनों तरफ के COR सेम हो, दोनों तरफ की इस तरह से ये मिल सकता है या इस टाइप का भी मिल सकता है और इस टाइप का मिलेगा। तो चूंकि यहां मिक्सचर्स मिलते हैं डिफरेंट कीटोन्स के, इसीलिए इसकी जो यील्डिंग होती है वो पुअर हो जाती है। तो यहां पर इसकी कम उपलब्धता है या कम प्राप्ति है, कम प्राप्ति, पुअर यील्डिंग कहते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत कम मात्रा में प्राप्त होगा। क्यों कम मात्रा में प्राप्त होगा? क्योंकि दूसरे कीटोन भी मिलेंगे जिसमें इस टाइप का RCOR और COR डैश टाइप का भी कीटोन शामिल होगा। वही चीज यहां पर भी है। अब बताइएगा, इसके उत्पाद बताइएगा। अगला केस देखो, अगर हम कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, तो हम ले रहे हैं कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट, और उसके साथ अब की बार कोई दूसरा कार्बोक्सिलेट सॉल्ट ना लेकर के हम फॉर्मेट ले लें। क्या ले लें? फॉर्मेट। मतलब एक जो सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो हम फॉर्मेट रखते हैं और दूसरा वाला कुछ भी रखते हैं, मतलब वहां R रखें, R डैश रखें, CH3 रखें, CTH5 रखें या कुछ और रखें, लेकिन एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या रखते हैं हम? कैल्शियम फॉर्मेट। तब क्या होगा? तो कैल्शियम एसीटेट, हम एग्जांपल ये ले रहे हैं, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन कराने पर एसिटल्डिहाइड क्या मिलेगा बेटा? एसिटल्डिहाइड। अगर इस ड्राई डिस्टिलेशन की टेक्निक में कार्बोक्सिलिक एसिड एक पार्ट जो है वो फॉर्मेट होता है, ध्यान से सुनिएगा इसे, कैल्शियम फॉर्मेट एक पार्ट अगर होता है तो प्रोडक्ट में हमेशा एल्डिहाइड मिलेगा। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, यहां भी यील्डिंग जो होती है वो पुअर होती है। तो ये मेथड बहुत अच्छे नहीं है जिससे हम एल्डिहाइड बनाएं, बट ये रिएक्शंस में इंक्लूडेड है। तो ये जानना जरूरी है कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट अगर आप लेंगे, इस 2 सॉल्ट होगा ना, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट, अगर इस मिश्रण का आप शुष्क आसवन करेंगे
तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। हाँ, दूसरे बाई प्रोडक्ट भी मिलते हैं जिससे इसकी यील्डिंग क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये हो गया CH3 CO O CaO C डबल बॉन्ड O CH3, और ये हो गया बेटा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट वाले पोर्शन को हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये हो गया C, यहाँ हो गया H, ये हो गया C, ये हो गया H। तो दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, और ये वाला पोर्शन क्या है, कैल्शियम एसीटेट। इसका अगर हम शुष्क आसवन करा रहे हैं, शुष्क आसवन, तो एक चीज़ तो समझिए यहाँ पर कि जो उत्पाद बनने वाला है वो एल्डिहाइड का होगा। क्या होगा, एल्डिहाइड का। अब देख लो, ये है, ये अलग हो गया पोर्शन। एक सिंपल तरीका है बताने का कि यहाँ क्या हो गया, CH3 CHO CH3 CHO, ये है। तो परसेंटेज कम है लेकिन ये बनता है। तो ये हो गया एसिटल्डिहाइड। अब ये अलग बात है कि इसे एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए हम बहुत अच्छा मेथड नहीं मानते, लेकिन क्योंकि इसके साथ दूसरे साइड प्रोडक्ट भी मिलेंगे, मतलब यहाँ पर CH3 CO CH3 भी मिल जाएगा, इस केस में CH3 CO CH3 ये भी मिल जाएगा, कुछ अमाउंट में फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा। क्यों, जब आप शुष्क आसवन करेंगे ना, अब ऐसे समझिए इसको, जब आप शुष्क आसवन करेंगे तो ये कंपोनेंट, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, ये कैल्शियम वाला, ये खुद भी ड्राई डिस्टिल्ड होगा। तो अगर खुद ड्राई डिस्टिल्ड होगा, इटसेल्फ अगर ड्राई डिस्टिल्ड होता है, इटसेल्फ का मतलब हो गया कैल्शियम एसीटेट इधर, कैल्शियम एसीटेट इधर। जैसे अगर आप एक एक मोल ले रहे हैं, जैसे मान लो इसका 1 मोल लिया आपने और इसका 1 मोल लिया, तो 1 मोल मतलब हो गया 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब गैद्रो नंबर के बराबर हो गया। मतलब यहाँ एक अणु तो है नहीं ना, ये तो अरबों खरबों अणु है यहाँ पर, इसके भी और इसके भी। तो आपस में अगर इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो 2 कंपोनेंट हैं, A और B 2 कंपोनेंट हैं, इनके नंबर्स ढेर सारे हैं, A ढेर सारा है, B ढेर सारा है। अब अगर आप इनका कॉन्जुगेशन देखेंगे, इनको अगर आप मिक्स करके इनका मतलब इनके बीच में अगर कोलिजन देखेंगे तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि A आपस में टक्कर करे, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, B आपस में टक्कर करे, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, A और B आपस में टक्कर करे। बात समझ रहे हैं? तो अगर आपके पास 2 डिफरेंट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और उनका कैल्शियम सॉल्ट लेकर के आप ड्राई डिस्टिलेशन करवा रहे हैं, तो आपको 3 एज सच प्रोडक्ट मिलेंगे, A वाला, फिर B वाला, और फिर तीसरा क्या होगा, A B वाला। तो 3 अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स मिलेंगे। जैसे मान लो ये कैल्शियम एसीटेट और सामने भी कैल्शियम एसीटेट, एक कैल्शियम एसीटेट, ये सामने भी क्या होगा, कैल्शियम एसीटेट। तो उसके आपस में ड्राई डिस्टिलेशन से क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा, पहला हिस्सा। दूसरा कैल्शियम फॉर्मेट और सामने भी क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। तो इन दोनों कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम फॉर्मेट, इसका अगर ड्राई डिस्टिलेशन होता है तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि जब एक तरफ कैल्शियम एसीटेट हो और दूसरी तरफ कैल्शियम फॉर्मेट हो, तब जाकर क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। जब एक तरफ कैल्शियम एसीटेट हो, दूसरी तरफ क्या हो, कैल्शियम फॉर्मेट, तब जाके क्या मिलेगा बेटा, एल्डिहाइड, एक्सेप्ट देन फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, वो फॉर्मेल्डिहाइड अकेले जब था तब हम बना रहे थे, यहाँ मिक्सचर्स यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा दूसरा कोई भी एल्डिहाइड मिलेगा, एस्टेल्डिहाइड मिलेगा, प्रोपेनल्डिहाइड मिलेगा, ब्यूटाइल्डिहाइड मिलेगा। मतलब यहाँ CH3 C2H5 C3H7 एज सच, डिपेंड करता है कि आप R क्या ले रहे थे, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर भी इसकी यील्डिंग पुअर होती है, क्योंकि इस रिएक्शंस में ये भी बनेगा, मतलब इसके थ्रू इसका जब आपस में ड्राई डिस्टिलेशन होगा तो एसीटोन बनेगा, और जिसका आपस में ड्राई डिस्टिलेशन होगा तो क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। समझ गए आप? तो ये ध्यान रखिएगा कि हाँ, जब आप कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का मिक्सचर लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। मतलब अगर मिश्रण, कैल्शियम के सॉल्ट के मिश्रण की दशा में एक सॉल्ट जो है अगर हम फॉर्मेट रखते हैं, तो हमें हमेशा एल्डिहाइड मिलेगा, भले ही इसकी परसेंटेज कम हो, लेकिन हमें एल्डिहाइड मिलेगा। क्लियर? तो एक रिएक्शन और याद रखो, फिर एक रिएक्शन आपके लिए है, वो आप इसका भी जवाब दीजिएगा। C2H5 CO का होल ट्वाइस Ca और प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca। अगर इस मिक्सचर का हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, इसका भी आपको प्रोडक्ट बताना है। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये है, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम प्रोपेनोएट का ड्राई डिस्टिलेशन किया तो क्या मिलेगा। हाँ, मेन प्रोडक्ट के साथ साथ आप बाई प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, ठीक, सब लिख सकते हैं। यहाँ पर भी
CH5 का होल्ड पे Ca प्लस कैल्शियम फॉर्मेट, तो मेन प्रोडक्ट बताइएगा और उसके बाद जो उसके दूसरे कंपोनेंट हैं वो भी। ठीक है, तो ये मेथोडोलॉजी है कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन के द्वारा। कुछ इसके दूसरे एस्पेक्ट्स भी देखो। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट फिर से अगर फिगर आउट कर देते हैं। अगर आप कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे HCO का होल्ड टू एस, तो सीधे आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। दूसरा कोई कंपाउंड बनना नहीं है वहाँ पर। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन द्वारा क्या मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा, अगर आप केवल कैल्शियम एसीटेट लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, कैल्शियम एसीटेट, तो आपको मुख्य उत्पाद के रूप में एसीटोन मिल जाएगा। वही बनना है, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट है ना, तो सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, एसीटोन। ठीक, दूसरा इसके अलावा देखो जरा, हम प्रोसेस बता देते हैं आपको, फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर मान लीजिए कैल्शियम फॉर्मेट लिया HCOO का होल्ड टू एस, तो ड्राई डिस्टिलेशन से क्या मिल जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर कैल्शियम एसीटेट लिया है तो सीधे क्या मिल जाएगा, एसीटोन एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक, ये भी मेजर प्रोडक्ट है, ये भी मेजर प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ में मिलेगा हर बार CaCO3, यहाँ भी क्या मिलेगा, CaCO3। ड्राई डिस्टिलेशन शुष्क आसवन करा रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मान लो CH3COO का होल्ड टू एस और कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लाइक दैट RCOO का होल्ड टू एस Ca, अगर आप ये ले रहे हैं और इसका ड्राई डिस्टिलेशन करा रहे हैं, तो आपको मिक्सचर्स ऑफ मिलेंगे, मिक्सचर्स ऑफ कीटोन्स। जैसे ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस तो है नहीं, ये भी कार्बोक्सिलिक एस तो है नहीं। जब H नहीं है तो सीधे सीधे यहाँ लिख देते हैं R और ये कर देते हैं R डैश। अब देखो जरा, ये हो गया और ये हो गया, क्लियर। इसका ड्राई डिस्टिलेशन किया जाएगा तो हमें मिश्रित कीटोन मिलेगा। पहली कंडीशन में मिश्रित कीटोन मतलब क्या मिल सकता है, RCOR डैश मिल सकता है, ये हो गया। दूसरा, जब ये आमने सामने होंगे तब ना RCOR डैश मिलेगा। अगर इसका ही एक अणु और सामने हो तब क्या मिलेगा हमें, RCOR। तो जो बात इस पर लागू हो रही है वही बात इस पर भी तो लागू होगी कि R डैश है, सामने भी R डैश का ही सॉल्ट है, तो उससे क्या मिल जाएगा, R डैश CO R डैश। ये देख रहे हैं आप, अलग अलग टाइप के हैं। ये मिश्रित कीटोन है, ये सरल कीटोन है, ये भी सरल कीटोन है, लेकिन जो पूरा कंपोनेंट होगा उसके एवरेज में इसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक चीज़ और देख लो, अब मान लो अगर कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, लेकिन उसके साथ हम ले लेते हैं हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड, कैल्शियम फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्ट लेते हैं, फॉर्मिक एसिड, कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया है। कैल्शियम फॉर्मेट मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और कैल्शियम फॉर्मेट हो गया। अगर इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराएं तो क्या मिलेगा, तो एक हिस्से में तो H आ जाएगा, मतलब ये एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया। ठीक, दूसरा, जब ऐसा ही अणु सामने होगा तब क्या होगा, तब उससे ये मिलेगा। और ऐसा ही अणु सामने जब होगा, इधर भी वही फॉर्मेट, इधर भी वही फॉर्मेट, तब क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब यहां पर भी आपको क्या मिलेंगे, मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड, एल्डिहाइड मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन मिलेगा, क्लियर। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि एल्डिहाइड वाला इस तरह का कंपाउंड तभी मिलेगा जब एक सॉल्ट क्या होना चाहिए, फॉर्मेट। एक सॉल्ट क्या हो, फॉर्मेट। एक दो बातें और देखो इसमें, अगर हम यहाँ सरल कीटोन की बात कर रहे थे ना, ये CaCO का होल्ड टू एस Ca, कैल्शियम एसीटेट। अगर कैल्शियम के बजाय हम बेरियम का सॉल्ट ले लें या थोरियम का सॉल्ट ले लें या मैग्नीज का सॉल्ट ले लें, ध्यान रखिएगा कुछ बात, अगर कैल्शियम के बजाय हम बेरियम का सॉल्ट ले लें या थोरियम का सॉल्ट ले लें या मैग्नीज का सॉल्ट ले लें, तो जो उत्पाद होता है इस दशा में, मतलब इस सॉल्ट की दशा में, उत्पाद सरल कीटोन का अधिक होता है। ये ध्यान रखिएगा, सरल कीटोन की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होती है, सरल कीटोन की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होती है। कब, जब आप कैल्शियम के स्थान पर बेरियम, थोरियम या मैग्नीज का सॉल्ट लेते हैं, तब जो सरल कीटोन मिलेगा उसकी मात्रा कुछ ज़्यादा होती है। ठीक, एक रिएक्शन और देखो इसका, अगर हमें साइक्लिक कीटोन बनाना हो, साइक्लिक कीटोन इसी प्रोसेस के थ्रू बन सकता है।
चक्रीय कीटोन। जरा देखो कैसे, ये हम ले रहे हैं, ये है बेटा सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट, तो ये सक्सिनेट आयन है। ये कर दिया हमने कैल्शियम, ठीक, कैल्शियम, तो ये क्या है, कैल्शियम सक्सिनेट। क्या है बेटा, कैल्शियम सक्सिनेट, सक्सिनेट, ठीक, सक्सिनेट हो गया, कैल्शियम सक्सिनेट। अब जरा देखिए जरा यहां पर अगर इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं हम, शुष्क आसवन अगर हम करें, तो यहां से निकलेगा क्या, यहां से ये देखो CaCO3, CaCO3 निकल गया। क्या मिला, मिला हमें CH2, C डबल बॉन्ड O, ये CH2 ये CH2, ये वाला जो है ये स्ट्रक्चर इसके साथ ऐड कर जाएगा, तो यहाँ हो गया CH2 CO बीच में, क्या बना, ये बन गया साइक्लोप्रोपेनोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर हम इस तरह का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट अगर ले लें कैल्शियम के साथ और उसका शुष्क आसवन करा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, साइक्लिक टाइप के कीटोन्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा, साइक्लिक टाइप के कीटोन्स। क्लियर। तो ये था, ये जो पार्ट था वो था कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा। अब इसी का दूसरा पार्ट देखो, अगर हम डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लें, वहां तो सॉल्ट लिया ना, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लें, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक अम्लों के उत्प्रेरित अपघटन द्वारा, ठीक, उत्प्रेरित अपघटन करा रहे हैं हम यहां पर, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किसी उत्प्रेरक के पृष्ठ पर प्रवाहित करेंगे उसकी वाष्प को, और वहां अपघटन होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कैसे, देखो जरा, यहां पर जो उत्प्रेरक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल करेंगे मैग्नेस ऑक्साइड MnO, टेम्परेचर रख रहे हैं 300, ठीक। इसके अलावा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इसके अलावा आप एल्यूमिना इस्तेमाल कर सकते हैं Al2O3, टेम्परेचर लगेगा इसके लिए 400 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस लगेगा। अगर आप इसकी जगह पर थोरिया इस्तेमाल करते हैं, दिस इज नोन एज थोरिया, THO2 होता ना, ये भी निर्जली कारक होता है, ये भी निर्जली कारक होता है, ये भी निर्जली कारक होता है, ठीक। लेकिन निर्जली कारक किस सेंस में, एल्डिहाइड कीटोन प्रिपरेशन के सेंस में। अब देखो जरा, मैग्नेस ऑक्साइड किस टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा, 300 पर, या मैग्नेस ऑक्साइड पर जब आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन अम्लों को वाष्प को प्रवाहित करेंगे तो आपको एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएगा। ऐसे एल्यूमिना का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 400, थोरिया का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर इन उत्प्रेरकों में से किसी एक पर, हम इसी की चर्चा कर लेंगे, ठीक, इन पर अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की वाष्प को प्रवाहित करें तो कार्बोक्सिलिक अम्लों से उसका अपघटन होता है, और अपघटन होने के बाद CO2 और H2O निकल जाता है, जिससे हमें रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाते हैं, ठीक है। देखो कैसे, तो दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के उत्प्रेरित अपघटन के द्वारा। तो उसमें हम उत्प्रेरक का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, मैग्नेस ऑक्साइड 300 या एल्यूमिना 400, थोरिया 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इनमें से कोई भी उत्प्रेरक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस्तेमाल कर रहे हैं मैग्नेस ऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन पर। करते क्या हैं, करते ये हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की वाष्प, अगर सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आपको सिंगल टाइप का ही कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, और अगर आप मिक्स लेते हैं तो मिक्स टाइप का कार्बोक्सिलिक या मिक्स टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। अब बेसिक कंडीशन याद रखिए, अगर आप फॉर्मिक एसिड की वाष्प प्रवाहित करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। ये वैसे ही है जैसे आप कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। सेम फॉर्मिक एसिड का अगर आप फॉर्मिक एसिड की वाष्प को अगर आप मैग्नेस ऑक्साइड पर 300 डिग्री सेल्सियस प्रवाहित करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। एसिटिक एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर MnO पर प्रवाहित करेंगे तो एसीटोन मिलेगा। तो ये तो प्योर कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन जिसमें हम मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने पर क्या है, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसके अलावा फॉर्मिक एसिड लेते हैं तो आपको एस्टेल्डिहाइड या दूसरा कोई एल्डिहाइड मिलेगा, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड मिलेगा। क्लियर। और अगर दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड अलग अलग आर के हैं
तो वहां पर मिश्रित कीटोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। देखो जरा 3 केस पहले, तो फॉर्मिक एसिड, ये है फॉर्मिक एसिड H C डबल बॉन्ड O H, ठीक, उलट कर लिख रहे हैं हम H O C डबल बॉन्ड O H, वही उल्टा लिखा है बेटा, ठीक है। अब इसकी वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर MnO पर अगर हम प्रवाहित करेंगे तो देखो जरा क्या होता है, यहाँ से OH और इस OH का लगा हुआ H पानी बन गया और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा। अब देखो जरा, एक तो ये हो गया पानी और यहाँ से ये निकाल दो CO, तो क्या हो जाएगा CO2, HC डबल बॉन्ड O और ये वाला H क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। और ये क्या बन गया बेटा, H2O और प्लस CO2। दूसरा कोई कॉम्बिनेशन तो होना नहीं, क्योंकि फॉर्मिक एसिड ये भी है, फॉर्मिक एसिड ये भी है। दीज आर द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, समझ रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। नाउ हियर एसिटिक एसिड में देखो जरा एसीटोन कैसे बनाओगे, देखो सिंपल, CH3 COOH और इसका हम उल्टा करके लिख रहे हैं, ये इसकी वाष्प को मैग्नेस ऑक्साइड पे प्रवाहित करो, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है, 573 केल्विन। देखो क्या निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ से हो गया OH और ये हो गया H और फिर क्या निकला यहाँ पर CO2 निकला बेटा। तो ये क्या हो गया यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और ये वाला CH3, तो ये हो गया क्या एसीटोन, क्या हो गया एसीटोन प्लस H2O और प्लस CO2। तो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड या 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिए आपने, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, तो बन गया एसीटोन, ठीक। यहाँ आता है जब आप मिक्सचर्स यूज करते हैं ना, तो प्रोडक्ट भी अलग अलग टाइप के मिलते हैं, जिससे जो मेन प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं उसकी यील्डिंग या उसका परसेंटेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो जरा कैसे, अब यहाँ पर एसिटिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड अगर आप ले रहे हैं तो मल्टीपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के भी हैं, फॉर्मिक एसिड के भी हैं, मतलब एसिटिक एसिड के भी ढेर सारे अणु होंगे और फॉर्मिक एसिड के भी ढेर सारे अणु होंगे। जब कॉम्बिनेशन होगा तो 2-2 मॉलिक्यूल्स का होगा, तो एसिटिक एसिड के सामने एसिटिक एसिड आ सकता है, एक केस हो सकता है एक केस। दूसरा केस क्या हो सकता है, फॉर्मिक एसिड के सामने क्या आ सकता है, फॉर्मिक एसिड दूसरा केस हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड आ जाए, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड आ जाए, समझ रहे हैं बात। तो 3 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। देखो हम एक केस दिखा रहे हैं आपको, ये हो गया CH3 COH और ये वाला उल्टा करके लिख रहे हैं, ये हो गया HCOOH, ठीक बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पोर्शन है, इसको हमने MnO पर पास कर दिया, टेम्परेचर वही 300 डिग्री सेल्सियस 573 केल्विन। देखो जरा अब इसका OH और इसका H क्या एलिमिनेट हुआ, वाटर, और इसका ये CO ये H। अब देखो जरा CH3 C डबल बॉन्ड O और H बन गया, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O H और प्लस H2O और प्लस CO2, क्या हुआ ये एसिटल्डिहाइड, क्या हुआ एसिटल्डिहाइड, क्योंकि एक तरफ CO के H तभी आएगा जब आप फॉर्मिक एसिड लेंगे। अब देखिए जरा, ये तो एक कंपाउंड हो गया, लेकिन जब आप इनको और इनको मिला रहे हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि हर बार कॉम्बिनेशन इसी का हो, ये भी तो हो सकता है कि एसिटिक एसिड सामने क्या हो, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड सामने एसिटिक एसिड होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसके अलावा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा, जैसे यहाँ मिला है, मिलेगा। अगला केस, फॉर्मिक एसिड के सामने भी क्या हो, फॉर्मिक एसिड हो, तो क्या मिलेगा, HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। कहने का मतलब जब आप मिक्स्ड कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो प्योर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, एल्डिहाइड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में एसीटोन और ये फॉर्मेल्डिहाइड भी मिलेगा, मतलब मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स मिलेंगे। अगर हम मिश्रित कार्बोक्सिलिक एसिड की वाष्प को मैग्नेस ऑक्साइड पर 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करेंगे तब। कुछ समझ में आ रही बात, तो ये है। अब इसके अलावा एक चीज़ और देख लो, हम एक इसी में बता देते हैं आपको फिर से। यहाँ देखो, अगर यहाँ पर भी RCOOH दूसरे टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एक्सेप्ट देन फॉर्मिक एसिड, अगर इसको भी अगर हम मैग्नेस ऑक्साइड पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करें तो देखो क्या मिल सकता है। एक कंपाउंड तो ये मतलब H2O हो गया, यहाँ से हो गया CO2, तो क्या मिल सकता है, पहला RC डबल बॉन्ड O R डैश,
मतलब ये मिल सकता है, मिल सकता है। अच्छा फिर देखो जरा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये, दो अलग टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। तो एक कंडीशन तो ये मिल गई। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि इसके सामने यही अणु फिर से आ जाए कंबाइन करने के लिए, तब उससे क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OR मिलेगा इसी टाइप के दूसरे अणु से। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इसी टाइप का ही दूसरा अणु फिर सामने आ जाए, तो उससे क्या मिलेगा, R-CO R-। मतलब यहां पर भी कितने टाइप कीटोन हो गए बेटा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये मिश्रित है, ये सरल है और ये भी सरल है, लेकिन आपको पूरा मिक्स्ड मिलेगा, मिक्स्ड कीटोन मिलेगा, जिससे इसकी जो यील्डिंग होगी, इसके जो मात्रा होगी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्डिहाइड और कीटोन कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्डिहाइड कीटोन कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो पहला मेथड हमने बताया था आपको कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के शुष्क लवणों, कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। कंडीशन हमने बेसिकली बता दी है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे हमने तो उसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दूसरा तरीका है कार्बोक्सिलिक अम्लों के उत्प्रेरित अपघटन के द्वारा, मतलब जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसी का हम उत्प्रेरित अपघटन करा दें तो उसके द्वारा भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये मेथोडोलॉजी थी एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करने की। दैट्स अ वेरी गुड मेथड टू सिंथेसाइज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बट प्रॉपरली अगर हम देखें तो चूंकि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का जो परसेंटेज होगा वो कम प्राप्त होता है, इसलिए बहुत यूजफुल उस तरह से नहीं है, बट थियोरेटिकल पर्पज से बहुत अच्छा मेथड है। आपके क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा मतलब कई बार पूछा गया है बोर्ड्स में, क्या होता है जबकि में, या व्हाट हैपेंस क्या होता है जबकि, या हाउ डू यू प्रिपेयर, कैसे बनाओगे इस कंपाउंड से इस कंपाउंड, मतलब फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, एसिटिक एसिड से एसीटोन कैसे बनाएंगे। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इस रिएक्शंस का इस्तेमाल आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स प्रिपेयर करते रहें और जहां कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। क्लियर। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।